हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होने वाले हैं, ट्रू इंटेंशन क्या है। और गाइस, चैनल मैसेज भी भर भर कर लेने वाली हूँ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। मेरी शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, या जिस भी पर्सन को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनका नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, ताकि मैं उनकी प्रॉपर एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके गाइस, और साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर, ठीक है गाइस। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, कहीं ना कहीं अपना प्यार दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए, ताकि एनर्जी से कनेक्शन हो सके। कमेंट्स बॉक्स में जाकर महादेव के चरणों में अपनी अरदास लगाइए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, ताकि महादेव गाइस कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएं आपका यूनियन कराने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, ठीक है। वो देखे, मैं हमेशा कहती हूँ हर इंसान का अपना डिवाइन टाइमिंग अलग है, लेकिन महादेव के चरणों में अरदास लगाते रहिए, क्योंकि जो सच्चे महादेव के भक्त होते हैं ना गाइस, वो ये नहीं देखते कि महादेव कब सुनेंगे, वो ये देखते हैं कि हमारा प्यार उनके लिए कितना गहरा है, कितनी डेप्थ में जाकर कहीं ना कहीं हम उनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो अपनी अटेंडेंस लगाइए, अपनी अरदास लगाइए, उसके बाद हमेशा की तरह कहीं ना कहीं रीडिंग को एंजॉय करिए जैसे हमेशा करते हैं, और उसके बाद अपना प्यार दीजिए, ठीक है। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, यानी कि वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, उनकी आज रात की ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या एनर्जी है उनकी आज रात की ऑल ओवर एनर्जी, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए गाइस, देखते हैं ऑल ओवर एनर्जी क्या है। बड़े आज मुझे अकड़ू इंसान गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, इतनी शफलिंग करने के बाद भी। चचा चनेरा गाइस कहीं ना कहीं देखे उछल उछल करने आए ना, इन्होंने जंप मारी है आज, उछल उछल करके ना ये थक चुके हैं कहीं ना कहीं। बैड हैबिट्स की एनर्जी है। ओए होए, ये इंजेक्शन किसके लग रहा है भैया? इंजेक्शन लग रहा है यहाँ तो। ड्रग्स एडिक्शन, टॉक्सिसिटी, ओके भाई, किसी के लिए हो सकता है चचा चनेरा जो है आन दिनों कह रही हूँ, फबलिंग कर रही हूँ, ये इंसान का मुझे लग रहा है हार्ट चक्रा ब्लॉक है गाइस, थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक है। जो बोलना चाहते हैं ना, बोलते नहीं है, कहीं ना कहीं रुक जाते होंगे, रुक रुक के बोलते हैं ना, वो वाली मुझे एनर्जी पिक हो रही। देखिए, बहुत सारे व्यूवर्स तो नहीं, लेकिन सम ऑफ यू बोल सकती हूँ, आपके जो पर्सन है हो सकता है अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ड्रग्स वगैरह भी ले रहे हैं, सूखे नशे होते हैं ना कहीं ना, भांग धतूरे के, ये कहीं ना कहीं वो भी लेते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि एडिक्शन ऑब्सेशन हो गया। इंजेक्शन से लेते हैं ना कहीं क्या क्या लेते हैं गाइज, मुझे नहीं पता, मैंने कभी लिया नहीं है जब कभी लूंगी बताओ, ठीक है। तो इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने ही हाथों से अपने इंजेक्शन लगा रहे हैं। इससे ज़्यादा बावला इंसान होगा कोई? दुनिया इंजेक्शन से, सुई लगवाने से डरती है, और ये इंसान कहीं ना कहीं इंजेक्शन लेकर, सुई लेकर अपने ही कहीं ना कहीं ठुस हो रहे हैं। आए हाय भैया, इतना भी क्या दिमाग खराब होना चचा? ठीक है, प्यार में तुम बौखला गए हो, पागल हो रहे हो, हम तुम्हारी बात को सर आंखों पे रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही दर्द महसूस करें। दर्द देने वाले इंसान आज खुद दर्द महसूस कर रहे हैं। देखा, कलयुग है ये। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, क्या फील किया जा रहा है, बाद में देखते हैं इंजेक्शन किसके लगा रहे हैं। हो सकता है गाइस किसी के इंजेक्शन लग रहा है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है। बहुत सारे व्यूवर्स नहीं, सम ऑफ यू हो सकते हैं आप कहीं ना कहीं डॉक्टर से आज कंसल्ट करने गए, आपके सुई लगी है। जिसके भी सुई लगी है गाइस, कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं हीलिंग सेंड कर दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी कोई भी मटकी बूबू बीमार रहे गाइस, कहीं ना कहीं नहीं रहे बीमार, हमेशा खुश रहो। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, डॉक्टर हो सकते हैं गाइस, सुई का नाम लिया, इंजेक्शन वगैरह हो सकता है, डॉक्टर हैं, कोई फिजिशियन है, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। सुई वगैरह लगा रहे हैं आजकल बहुत। इस इंसान को दर्द देना का ही काम है और कुछ नहीं आता। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, आज रात उनकी एनर्जी कैसी है, मूड कैसा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये आना चाह रहा, आजा भैया, आजा, उछल कूद, ओए होए, आया मीना, ओए होए। इतनी बड़ी तो टांग नहीं है जितनी फैला रखी है, देख रहे हैं भैया, गिर जाओगे। और चचा, ओ हीरो, ओ रूप किशोर भैया, आया मीनफ। देखिए, ये इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बड़ा प्राउड भी करते हैं। इस इंसान को लगता है मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
ये इंसान ऐसे हैं जो अकेले ही कहीं ना कहीं पर्वत को, शिला को हिला देंगे। हिमालय पर्वत हिला सकते हैं ये इंसान, इतनी ताकत है हिमालय पर्वत का। ये इंसान कहीं ना कहीं सैलाब ला दें, तूफान ला देगा, ज्वालामुखी कहीं ना कहीं बहा दें। ऐसे इंसान है इनफ, मतलब इन्हें किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। इन्हें लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सकता है बहुत ज़्यादा रूप किशोर इंसान है, भैया रूप कहीं ना कहीं भगवान ने रज रज के दिया है, जिस वजह से घमंड दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, हाथ फैलाकर कहीं ना कहीं बिल्कुल ही टाइटैनिक बन रहे हैं। आया इनफ होए भैया, इनफ। जब भी सुई लगा रहे हो चाचा, इनफ की एनर्जी है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं भैया, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गाइस, कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली एनर्जी। मुझे तो ये इंसान अभी तक की एनर्जी में कोई रोते धोते नहीं दिखाई दे रहे। देख रहे हैं कितने खुश हैं, कहीं ना कहीं हैप्पी, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ हो सकता है घूमी घूमी चल रही है इस इंसान की। आया मीना भैया, इन्हें तो लग रहा है मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है अभी तक की एनर्जी में। यानी कि चचा चनेरा की एनर्जी मुझे बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ये हिमालय पर्वत को उठा के फेंक देंगे, इतने ताकतवर हैं कहीं ना कहीं। चचा खा कह रहे हो भैया, ये भी बता दो। चलिए गाइज और देखते हैं क्या एनर्जी है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्या एनर्जी है, किस मूड में। आई एम ट्रुथफुल, ओके ट्रुथफुल इंसान है। इन्हें लग रहा है सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद दूसरा नाम चचा चनेरा का। ये बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र है, बड़ा सच का साथ देते हैं। ये खुद को ये मानते हैं कि आई एम ट्रूथफुल, आई एम इनफ। भाई आई एम वाली एनर्जी बहुत है। यानी कि ईगो तो इस इंसान के अंदर कूट कूट के भरा गया, कूट कूट के कहीं ना कहीं ईगो भर भी नहीं रहा था ना, तो इस इंसान ने जबरदस्ती अपने अंदर कूटा है, हथौड़े से मार मार के फिट करा कहीं ना कहीं कि ईगो नहीं जाना चाहिए मेरे शरीर में से। खुद को बड़ा परफेक्ट मानते हैं गाइस ये इंसान। देखे, इन्हें लगता है मैं काफ़ी हूँ, मैं इनफ हूँ, मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास फाइनेंस है, मेरे पास करियर है, पर्सनैलिटी है, मैं कहीं ना कहीं सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हूँ। ऐसी एनर्जी आ रही है, बड़ा स्पेशल मान रहे हैं भाई। और देखते हैं किस एनर्जी में। प्लीज़ महादेव गाइड मी, किस एनर्जी में है, क्या एनर्जी आ रही है। आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स, ओके। देखिए हो सकता है नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ हो, कोई ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई राइटर हो सकते हैं, कुछ लिखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना इस इंसान को आता है, या ये इंसान हो सकता है सीखते हैं, म्यूज़िक टीचर हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। हवाई जहाज़ है भैया, हो सकता है पायलट वगैरह भी हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही। लगते तो नहीं है, क्या पता है गाइस, भगवान किसी पर भी मेहरबान हो सकते हैं। फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, कोई एथलेटिक्स हो सकते हैं, ये एनर्जी पिक हो रही है। शेफ़ हो सकते हैं, खाना वाना कुकिंग बहुत अच्छी बनाते हैं। म्यूज़िक डांसर, म्यूज़िक कंपोजर हो सकते हैं, पॉडकास्ट चैनल हो सकता है। आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स। ये इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, मैंने कहा है ना, कहीं ना कहीं घाट घाट का पानी जिसे कहते हैं, सुना है ना, वो वाली एनर्जी है। इन्हें बड़ा पसंद है गाइस कहीं ना कहीं घाट घाट का पानी पीना, कहीं ना कहीं बहुत सारी फूलों का रस। समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि इन्हें बड़ा पसंद है गाइस। अगर सिंपली बोलना चाहूँ तो ये इंसान मुझे थोड़े मनमोजी दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि भैया एक इंसान से पेट नहीं भरता। किसी के बाल अच्छे हैं, किसी के गाल अच्छे हैं, किसी के आँखें अच्छी हैं, किसी की नाक अच्छी है, चाहे इनमें कुछ अच्छा ना हो। तो ये मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जो नई नई चीज़ों में सीखने में बड़ा दिमाग लगा रहे हैं गाइस। कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, कुछ टूल्स हैं, या फिर कुछ सीख रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाना वगैरह, ये मुझे एनर्जी पे। कोई डांस वगैरह, सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, देख रहे हैं, सिंगर हो सकते हैं कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। यानी कि मल्टी टैलेंटेड इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं या नहीं है, लेकिन खुद को मान रहे हैं। आई एम इनफ की एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं कंप्लीट कर देती है, कंप्लीट पैकेज कहीं ना कहीं। आई एम लव्ड, इन्हें लग रहा है मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ कहीं ना कहीं, और मुझे तो जिसे कहते हैं प्यार करने वाले बहुत हैं, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। तो भैया एनर्जी तो मुझे चचा चनेरा की बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है गाइस। अब देख लेते हैं फाइनली ऑरेकल से कि किस एनर्जी में है चचा चनेरा, क्योंकि मुझे तो ये इंसान इंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं या गाइस अकेले में कर रहे हैं। एडिक्शन मैंने आपको बताया ही है, हो सकता है कोई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं डांस वांस कर रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन है, इनका बर्थडे है, फ्रेंड्स का बर्थडे है। क्योंकि हो सकता है ऐसे में गाइस कहीं ना कहीं देखे ज़्यादा पटियाला पैग अंगूरी वगैरह ली जाती है, समझ। चलिए क्या एनर्जी आई है, एनर्जी है लव ऑन द ब्रेन। ओके भैया फैंटासाइज कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा था ना अल्कोहल बड़ा बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप इनके दिमाग में कब्जा कर कर बैठे हो। कब्जा ऐसा कर रखा है आपने, बिल्कुल आप हिल डिल नहीं रहे कहीं ना, बिल्कुल फिक्स कहीं ना कहीं। बहुत ज़्यादा फैंटासाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं। आपको रात दिन सोचें, दिन में नहीं, रात और दिन का दिमाग काम नहीं कर रहा है इस इंसान का। आप इसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे। एक पजल होती है ना, कहीं ना कहीं पजल की तरह आपने भी कहीं ना कहीं अपनी मूवमेंट दिखा रखी है इस इंसान को। नॉस्टैल्जिया हो गया इन्हें।
भाई नॉस्टैल्जिया बीमारी बड़ी भयंकर होती है। ये इंसान कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं अगर घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ सकती है, यानी कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो जिसे कहूँगी आपको भगा कर भी ले जा सकते। ये प्लानिंग मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान ना ऐसे दिखाई सबकॉन्शियस होते हैं ना कहीं कि यार आंखें खुली हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इंसान नींद में, समझ रहे हैं, यानी कि पी रखी है लेकिन इंसान को महसूस नहीं हो रहा मैंने पी रखी है। वो वाली मुझे एनर्जी पिक हो रही है। और देखिए यहाँ भी क्लाउड हंगरी की एनर्जी है। क्लाउड हंगरी कहीं ना कहीं ये बताता है भूख बहुत लग रही है गाइस, प्यास बहुत लग रही है। अब हंगरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, क्रेविंग आपकी है कहीं ना कहीं, आप इस इंसान को नहीं मिल रहे हैं, आपसे बात नहीं हो पा रही है, आपने इस इंसान के दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है, तो भाई आपको लेकर क्रेविंग भी बहुत हो रही है इस इंसान की, हक करना चाह रहे हैं, टच करना चाह रहे हैं। क्लाउड हंगरी कहीं ना कहीं ये भी बताता है, मैंने कहा डिप्रेसिव एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, साइकोटिक इशू हो सकते हैं, हो सकता है कोई पिल्स वगैरह लेते हैं ये इंसान, शुरू से ही ऐसे हो सकते हैं। ये जो एनर्जी आ रही है ना बैड हैबिट्स की, ये ऐसे नहीं आई है गाइस, कहीं ना कहीं कि आप इनके दिमाग से कुछ समय के लिए निकल जाओ। ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी ईगो को प्लीज कर सके, सेटिस्फाई, क्योंकि आई एम इनफ की एनर्जी है ना, खुद को ये फील कराना चाह रहे हैं कि यार वो इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, आई एम इनफ की एनर्जी है। लेकिन अंदर ही अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है इन देयर हेड। मैंने कहा है ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं जिनकी आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से नींद में सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है ना, वो मुझे पिक हो रहा है। हो सकता है कोई ब्रेसलेट वगैरह कैरी करते हैं गाइस, कोई ईवल आई हो सकता है, टाइगर आई का हो सकता है, कोई हो सकता है टैटू वैटू बनवा रखा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गाइस, स्ट्रेस बढ़ रहा है और इन्हें लग रहा है कि ये इंसान जिसे कहते हैं ना ईजिली आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है दवा दारू का गाइस कहीं ना कहीं योग कर रहे हैं, योग नहीं प्रयोग नहीं उपयोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, यानी कि कंज्यूम कर रहे हैं। इन देयर हेड स्पेक्स लगाते हैं गाइस, हो सकता है आई साइड वीक है, इस टाइप की एनर्जी है, शौकिया तौर पर लगाते हैं, या हो सकता है आंखों का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये एनर्जी देख रहे हैं बिल्कुल बेहोशी वाली, जैसे इंसान कहीं ना कहीं भांग पी के नहीं पड़ा रहता सदियों तक, उसे होश नहीं आता, होली खेलने के बाद जो नशा चढ़ता ना इंसान को कहीं ना कहीं भर के नींद आती है, वो वाली एनर्जी है। आंखों में नींद भरी पड़ी है लेकिन सो नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और फील क्या करा रहे हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, मैं इनफ हूँ कहीं ना कहीं, और मैं कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना 36 ऑप्शन वो वाली, आई लव ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी कि नई नई चीज़ों को सीखने में, या फिर हो सकता है ऑप्शन एक्सप्लोर करने में ये इंसान बिजी है। लेकिन अंदर मामला क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इंसान मुझे डिप्रेसिव एनर्जी में दिखाई दे, टोटली डिप्रेसिव का, डिप्रेशन जिसे कहते हैं हाई लेवल का, वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और जिस वजह से हो सकता है अल्कोहल वगैरह बहुत ले रहे हैं ताकि आपको भुला सके। कैसे भुलाओगे चचा, मटकी बूबू है भैया, भुलाना आसान नहीं है, ध्यान रखना चचा। ये तो भैया जी रहे हैं आपके खातिर का, ये दिखा ऐसे रहे हैं कि इन्हें ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत बहुत है। बातें ये कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महसूस हो, तू जहाँ जाए महसूस हो, तेरे बिना है जीना कहाँ। भैया जहाँ भी इंसान जा रहे हैं ना गाइस, आप इनके साथ चल रहे हैं, इनकी यादों में, इनकी ख्यालों में कहीं ना कहीं, ये सो नहीं पा रहे, इन्हें नींद नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आंखों में नींद चढ़ रही है लेकिन आपकी ख्यालों की वजह से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब दिखाई दे रही है। 3 दिन से एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी में चल रहा है गाइस, डिप्रेसिव एनर्जी, तबीयत ख़राब। चलिए क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है मेरे कलेक्टिव को क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, चैनल मेरे छोड़ दे भूत, देख रहे हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। भाई आपने इस इंसान का दिमाग खराब कर रखा है। ग्रीन कलर जिन्होंने भी वेयर करा है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए, तो बेसुध से पढ़े कहीं ना कहीं, बेसुध से, इन्हें कोई कीड़ा भी काट जाएगा, इन्हें होश नहीं है गाइस कहीं ना कहीं।
गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी है तो गवर्नमेंट फील्ड में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है आप या आपके पर्सन की। ओए होए, तभी इतने नखरे मार रहे हो चचा। जो तुम्हारा बुरा करेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। देख रहे कहीं ना कहीं रिजेक्शन की एनर्जी है। मैंने कहा दर्द कहीं ना कहीं अपने हाथों से खुद ले रहे हैं गाइस, क्योंकि इन्हें पता है इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत किया और इस बात को समझ चुके हैं कि जो तुम्हारा बुरा करेगा या गलत करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। समझ आ गए इन्हें, ये सो नहीं पा रहे हैं गाइस, मानिए या ना मानिए। क्लाउड हंगरी है, भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। अगर आपको अवेयरनेस है तो हो सकता है इन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया, गोलगप्पा हो गए हो कहीं ना कहीं। 10 किलो का तो पेट बाहर आ रहा चचा का। क्या तुम किसी और को पसंद करने लगी हो, ये भी टेंशन है। मैंने कहा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं भैया, बहुत सारी खिचड़ी पक रही है और इसी वजह से हो सकता है उल्ट पटांग कुछ भी खा रहे हैं। जो भी इस इंसान को मिल रहा है वो सब कुछ खा रहे हैं। वेट गेन हुआ इस इंसान का गाइस, धुंधले से हो रहे हैं बिल्कुल ही। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स क्या है प्लीज़ महादेव गाइड। इनकी जो नज़र है ना गाइज आपके ऊपर से हट नहीं रही है कहीं ना कहीं। देख रहे हैं ये पिक देखिए कैसी है कहीं ना कहीं, देख रहे हैं। इसको देखने में हो सकता है कोई स्टोन वगैरह पहनते हैं हाथ में, कोई रिंग वगैरह पहनते हैं, ऐसी एनर्जी पी को देख रहे हैं। आंखों में कैसा, मतलब ऐसा है जैसे कहते हैं ना एक ख्याल कहीं ना कहीं आंखों में समा गया, ऐसे लेटे पड़े हैं जैसे कोई इनके सामने है कहीं ना कहीं, उसे बिल्कुल घूरे जा रहे हैं। देख रहे हैं कंटिन्यू आई टॉनिक कहीं ना कहीं। तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो, दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी। जो बात दिल में थी नैनों ने बोल दी, तू है मेरी तू है मेरी। तुझको ही याद करके आहें भरूं मैं, कह के भी कह ना पाऊं कब क्या करूं मैं, कह के भी कह ना पाऊं अब क्या करूं मैं। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे मस्त मस्त दो नैन। आपके नैनों पे अटके पड़े इनके नैन, ध्यान से देखना। और इस रीड इसको भी देखना कहीं ना कहीं। देख रहे हैं, आंखें नोटिस करना कहीं ना कहीं। बटन जैसी आंखें हैं लेकिन बटन जैसी आंखों में जो खुंकार कहीं ना कहीं खौफनाक प्लान चल रहा है ना कि मुझे ये इंसान चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। कीमत कहीं ना कहीं देख रहे हैं इन देयर हेड, और यहाँ भी लव ऑन द ब्रेन है कहीं ना कहीं। दिमाग पर कब्जा है, दिमाग से बातें इतनी इजीली नहीं निकलती गाइस, ध्यान रखना। दिल पर कंट्रोल है, दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। जो सोच आनी है वो आनी है मटकी बूबू। चचा चनेरा के वारे न्यारे कर रखे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं। क्वीन राइजिंग, हाय नी मेरी मटकी बूबू सदके जावा। भाई आपकी पावर से घबरा रहे हैं गाइस। जो कहीं ना कहीं आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं ना, जो हाईलाइट में आ रहे हैं, जो अप्रिशिएशन आपको मिल रहा है। देखिए अप्रिशिएशन का मतलब ये नहीं है कि आप वर्किंग, अगर आप नॉन वर्किंग भी है ना कहीं ना कहीं, तो समझ लीजिए जिसे कहते हैं ना चार बंदों के बीच में या परिवार वालों के बीच में एक इंसान का औहदा बढ़ता है, एक रिस्पेक्ट बढ़ती है कि यार इसकी फलाने की बहू, इसकी दुल्हन, इसकी बीवी बड़ी समझदार है, बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ी स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, समझ रहे हैं, बड़ी प्यारी बातें करती है। कुछ ना कुछ ऐसा आपको सुनने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना तो कहीं ना कहीं हो रहा है। और दूसरा सिनेरियो, अगर आप वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कुछ फन्ने कहाँ कर रहे हैं गाइस, हाईलाइट हो रहे हैं, लोगों का अप्रिशिएशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तारीफ हो रही। तारीफ किसी भी वे में हो सकती है कि यार बड़ा वजन कम कर लिया तुमने, तो क्या बात है, क्या खा रहे हो आजकल, यार तेरे ऊपर ये हेयर कलर बड़ा अच्छा कर रहा है, किससे करवाया, कौन से सैलून से करवाया, कौन सा हेयर कट करवाया, ये ड्रेसिंग सेंस बड़ा चेंज कर लिया तूने, यार तेरी एसेसरीज बहुत अच्छी। किसी भी मामले में कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है भैया, इनकी तो फटी पड़ी है गाइस। ये कहीं ना कहीं आपको बढ़ता देखकर देख रहे किस स्टाइल में मटकी बूबू बैठी है। हाय नी, हाय नी भैया, अलग ही स्वैग है कहीं ना कहीं। एसेसरीज देख लो, इस इंसान की बनावट देख लो, ड्रेसिंग सेंस देख लो, ज्वेलरी देख लो, और ये देखना जो क्राउन सजा रखा है कहीं ना कहीं। भैया क्राउन अच्छे अच्छों को नहीं मिलता गाइस।
ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से घबरा रहे हैं कि मेरी मटकी बूबू को इतना अप्रिसिएशन क्यों मिल रहा है और वो अप्रिसिएशन लेकर इतनी खुश क्यों है। क्यों खुश क्यों ना हो भैया, क्यों हमें दिमाग नहीं है, हम क्या घास खाते हैं? तारीफ सबको पसंद होती है चाचा। तो भैया इनका तो जीना हराम कर रखा मटकी बूबू आपने। इनकी छुपी हुई भावनाएं हैं आपको आगे बढ़ता देखकर, आपको खुश देखकर, आपको पॉजिटिव देखकर और आपको इतना स्टाइलिश देखकर कहीं ना कहीं भैया इनके तो गाइस कहीं ना कहीं वारे न्यारे हो रहे। हिडन फीलिंग्स क्या है आज रात की? प्लीज महादेव गाइड में ऐसे बंदे को गाइस कहीं ना कहीं मैंने कहा है मेरे दिमाग में एक ही भगा ले जाऊंगा भैया, इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। गिविंग मनी की एनर्जी है। गिविंग मनी कहीं ना कहीं ये बताता है किसी को पैसे भी दिए जा रहे हैं। हो सकता है आपके पीछे कोई खबरी लगा रखा है इस इंसान ने कि भैया इसके बारे में कहीं ना कहीं खोज खबर निकाल के मुझे तो कहाँ जाती है, कब आती है, लाइफ में क्या चल रहा है। गिविंग मनी, किसी को पैसे दे रहे हैं कहीं ना कहीं गाइस। या दूसरा सिनेरियो मुझे ये पिक हो रहा है कोई ना कोई आपको कुछ पैसे देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। पैसों से खरीदोगे चचा क्या? हमें मत देखो हजारों में मेरी जान, हम नहीं दिखते बाजारों में। गिविंग मनी कहीं ना कहीं ये बता रही है गाइस या तो किसी से पैसे इस इंसान ने लिए हैं या फिर किसी को दे रहे हैं ये पैसे, ताकि आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जाए। गिविंग मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। किसे पैसे दे रहा है कंजूस इंसान? अपने तंबाकू खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, ये किसे दे रहे हैं भाई? गिविंग मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। गिविंग मनी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। गिविंग मनी की एनर्जी क्यों आई है? हाय नी हैप्पीनेस हेटर। कहीं ना कहीं मैं यही कह रही थी आपके पीछे कोई ना कोई खबरी लगा रखा है इस इंसान ने गाइस। देखिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, स्पेसिफिक मैसेज। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ लवी डवी सिचुएशन में देखा, या आप किसी और के साथ एंगेज हैं, किसी और के साथ घूमने फिरने गए हैं, चाहे कोई आपका फ्रेंड ही है। मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मेल है चाहे फीमेल है। इन्हें आपकी खुशी से नफरत हो रही है। ये इन्हें पसंद नहीं है कि आप किसी और के साथ बढ़ें, किसी और को अटेंशन दें, किसी और को समय दें गाइस। अगर आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है ना तो भाई ये दूर से आपको देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर खबरी रखा हुआ है, स्टॉक किया जा रहा है आपको बहुत बुरी तरह, और हो सकता है पैसे दिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और दूसरी एनर्जी मुझे ये पिक हो रही है, देखिए अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो इस इंसान के दिमाग में ये षड्यंत्र चल रहा है कि भैया खरीद लो पैसे देकर। समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मामला होता है, ये मामला है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं कि वही पैसों की वजह से आजकल बहुत कुछ बिक जाता है। तो इस इंसान को ये लग रहा है कि पैसों का लालच दूं, कुछ ऐसा दिखाऊं कि सामने वाला बिक जाए, या सामने वाले को मैं खरीद लूं, सामने वाले को मैनिपुलेट कर लूं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर आपके बारे में मैंने कहा कोई खबरी लगा रखा है इस इंसान ने जिसे पैसे दिए जा रहे हैं। देख रहे हो कंजूस इंसान क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। इन्हें आपकी खुशी से जलन हो रही है भाई, ये नहीं चाह रहे आप आगे बढ़ें। किसी के लिए हो सकता है कोई डेट वेट पर गया है, सनसेट के समय कहीं गए हैं आप, इन्होंने आपको देखा है, या इन्होंने जो खबरी आपके पीछे जो कबूतर छोड़ा हुआ है उसने कोई इन्फॉर्मेशन चचा को दी है, तो चचा के तो वारे न्यारे हो रहे हैं भाई, गुस्से से बौखला रहे हैं। प्लीज महादेव गाइड मी। इन्हें लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं चचा, पैरों से बढ़ेंगे आगे, और कैसे बढ़ेंगे, मोटर तो बंद नहीं रही पैरों में भैया। और क्या हिडन फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स क्या है प्लीज महादेव गाइड में। यहाँ पर लव ट्रायंगल भैया कंफर्मेशन है डार्लिंग, मेरी मटकी बुबूस, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। आपके पर्सन को लग रहा है अब आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है कहीं ना कहीं, और आप इन्हें घास नहीं डाल रहे। लव ट्रायंगल जो सिचुएशन आपके पर्सन ने क्रिएट की थी ना, आपको कहीं ना कहीं लव ट्रायंगल में डालकर, थर्ड पार्टी में डालकर, इन्हें लग रहा है सेम टिट फॉर टैट आप इनके साथ कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, ताकि इस इंसान को मजा चखा सकें। समझ रहे हैं? देखिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है। आपने तो कहीं ना कहीं डिसीजन लिया है कि शैली मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान का वेट नहीं करना है, मुझे कोई न्यू पर्सन को चांस देना है या समझना है। अगर आप कर भी रहे हैं ना तो इन्हें ये लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं कहीं ना कहीं, इन्हें जलाने के लिए, किलसाने के लिए। किसी के लिए वर्क प्लेस पर कोई सेम हो सकता है गाइस, लव ट्रायंगल वर्क प्लेस पर हो सकता है आपके पर्सन का किसी से टांका फिट है, ऐसी एनर्जी है। ये किसी से एसोसिएटेड है, किसी से हो सकता है, समझ रहे हैं ना आप, कहीं ना कहीं किसी के लिए वर्क प्लेस मुझे दिखाई दे रहा है, या आपका वर्क प्लेस पर हो सकता है। मैंने कहा है ना कोई खबरी है आप दोनों के बीच का, कोई दोस्त जो कहीं ना कहीं इनके खाना फूसी कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर वर्क प्लेस पर आपको कोई पसंद आ गया है, किसी ने आपको अपनी लाइकिंग के बारे में बताया है, तो गाइस हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड जो आप दोनों को जानता है चचा की खाना फूसी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लव ट्रायंगल आ रहा है, इन्हें लग रहा है अब आप इन्हें थर्ड पार्टी में डाल रहे हैं।
इसलिए ये अपनी बार पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको थर्ड पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने घर में अपनी बार पार्टी बना रखी है जिसमें अल्कोहल वगैरह लिया जा रहा है। हो सकता है दोस्तों यारों के साथ ले रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी क्या है हिडन फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, और क्या हिडन फीलिंग्स है बॉस, डैडी, हाई नहीं, मेरे गुस्सेलू, मेरे दड़ियल, मेरे बुढ़ाऊ, क्या करके मानोगे। देखिए ये इंसान हो सकता है बहुत स्टेबल है, बहुत रिच है, कोई बिजनेस ऑनर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। बॉस डैडी कहीं ना कहीं बताता है मैच्योर एनर्जी है, और कहीं ना कहीं देखिए रफ एंड टफ पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। गुस्सेलू इंसान, एक नंबर के गुस्सेलू इंसान, भुंडी जैसी शक्ल हमेशा बनाए रखते हैं। इतने तो सर पे बाल नहीं है जितने दाढ़ी में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आधी सफ़ेद आधी काली मिक्सअप है कहीं यानी सफ़ेदी भी है और कहीं ना कहीं कालापन भी है। तो भैया बॉस डैडी कहीं ना कहीं, ये मैंने कहा है ना, अपने ओहदे से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने फाइनेंस से, जिसे कहते हैं कि सामने वाले को खरीद लो। अब आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में। कोई बिजनेस ऑनर, आपके बॉस हो सकते हैं। मैंने कहा ना वर्क प्लेस पर भी मुझे यहाँ पर सिनेरियो यहाँ पर पिक हो रहा है। अगर ये आपके बॉस हैं, अगर आप इनके अंडर काम करते हैं और आपने किसी और को ज्वाइन कर लिया है, समझ रहे हैं, या किसी और के साथ कुछ ना कुछ आपकी सेटिंग चल रही है, तो भैया चचा चनेरा के देख लो, चेहरे पर बल पड़ रहे हैं, देख रहे हैं निशान। इस इंसान के निशान हो सकता है इमरान हाशमी लग रहा है। हाय नहीं मेरी चुम्मेश्वरी, क्या बात है, देख रहे हैं इमरान हाशमी लग रहा है। इमरान हाशमी जब बुढ़ाऊ हो जाएंगे, जब एजिड हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे लगेंगे। ध्यान से देखो किसे किसे लग रहा है, एग्री कौन है मुझे बताना। इनके कोई माथे पर, आईब्रो के पास या मिड में कोई कट वट का निशान हो सकता है। नाक पर भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी के, नाक पे इतना गुस्सा ये इंसान समा के रखता, नाक पे कहीं ना कहीं बोझ पड़ गया, नाक भी दब गई, इस इंसान की पिचकू नाक हो रही है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर है साइबर बुली, हाय नी मेरे टोपू, क्या बात है। इस इंसान ने आपको बुली बहुत किया है, ट्रिगर बहुत करा है, इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, और नज़र आपके ऊपर है गाइस, कहीं ना कहीं देख रहे हैं साइबर बुली किया जा रहा है आपको। एक नज़र कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही है, या फिर मैंने कहा है ना किसी को पैसे दे रहे हैं, किसके ऊपर नज़र रखो। यहाँ देख रहे हैं थ्रेटनिंग है, धमकी वमकी भी दे सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं। बॉस डैडी है जिसे कहते हैं ना कि अपने पैसे का फ़ायदा उठाना, फाइनेंस का फ़ायदा उठा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी क्या भैया, तुम हिमालय उठा सकते हो। इनफ की एनर्जी आई थी, वो इसलिए आई थी कहीं ना कहीं। ये इंसान खुद को ऐसे मानते हैं कि मैं ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। हो सकता है इन्होंने काम किए भी हैं गाइस, ईजिली कहीं ना कहीं ऑप्शन इस इंसान को अवेलेबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ही जो इस इंसान का एक घमंड था ना, वो इस इंसान का नेचर बन रहा है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ कहीं ना कहीं। बड़ी नेगेटिव है थ्रेटनिंग की एनर्जी, या तो इन्हें कोई धमकी वमकी दे रहा है गाइस, या ये इंसान धमकी पर उतारू है। हो सकता है आपको धमकी दे दें कि इसे छोड़ दो, जितना पैसा लेना है मुझसे लो, जितना कुछ करना है मुझसे करो, लेकिन उसे छोड़ दो, क्योंकि बॉस डैडी के दिमाग में कब्जा कर रखा है आपने। भैया ये तो भगा कर लेके जाएंगे, मुझे खुद डर लग रहा है, मेरी हवा ख़राब हो रही है गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी, इनका देखते हैं टेंशन क्या है गाइस। इरादे से पता चल जाएगा क्या इरादा चाह रहे हैं भाई। हाँ मुझे एनर्जी तो नेगेटिव दिखाई दे रही है, नेगेटिव नहीं है ये, बहुत इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी है। इनसिक्योरिटी जिसे कहते हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है कहीं ना कहीं। ऐसे कैसे भैया, तुमने कौन सा गजरे के हार बना के पहनाए हैं हमें। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी आज रात की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या सच्चा इरादा है मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी। सच्चा इरादा है क्राइंग ओवर यू, देख रहे हैं ये बेहोश ही पड़े हैं। मैंने कहा है गाइस, इस इंसान को होश नहीं है, ये क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। गुस्सा, एग्रेशन इस इंसान के दिमाग पर इस तरीके से हावी हो चुका है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। क्राइंग ओवर यू, रो रहे हैं आपके लिए, सैड हैं, अपसेट हैं, इन्हें आपकी खुशी रास नहीं आ रही गाइस, कहीं ना कहीं खुशी रास नहीं आ रही, रो रहे हैं आपके लिए कहीं ना कहीं, फूट फूट के, वो भी कि ये इंसान तो मेरा है, ये तो मेरा बडी है, जिसे कहते हैं ना चड्डी बडी, वो एनर्जी है कहीं ना कहीं। लंगोटिया यार होते हैं ना कि भैया ये तो मेरा पार्टनर है, मटकी बूबू तो मेरी है, ये किसी और के साथ कैसे, किसी और को कैसे टाइम दे रही है, किसी और को कैसे भाव दे रही है, कैसे आगे बढ़ रही है। इनकी तो भैया हालत ख़राब है गाइस, रो भी रहे हैं और दिखा भी नहीं रहे। क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ट्रू इंटेंशन में है फेक स्माइल मेरी डार्लिंग। इन्हें लग रहा है जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है ना, कहीं ना कहीं वो फेक है। किसी की यहाँ पर रोक का रिंग सेरेमनी हुई है क्या, मुझे कमेंट्स में बताना। पीछे का सिनेरियो देख रहे हैं,
कोई ब्यूटिशियन हो सकता है, ब्यूटी आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, या आपने हाल फिलहाल में कोई किसी ब्राइड वगैरह को तैयार करा है जिसमें आपको बहुत एप्रिशिएशन मिला है, आपकी बहुत तारीफ हो रही है कि बहुत अच्छा मेकअप हुआ है। या गाइज मेरी मटकी बूबू में से ही किसी की हो सकता है रिंग सेरेमनी, सगाई वगैरह फिक्स हुई है, ऐसी एनर्जी हो रही है। देखिए आपके चेहरे पर अगर स्माइल है ना, चाहे आप झूठी ही स्माइल दिखा रहे हैं, ये इंसान समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं फेक स्माइल है, अंदर से आप भी खफा हैं, कहीं ना कहीं खुश नहीं है। और दूसरा सिनेरियो, ये इंसान कहीं ना कहीं दिखा आपको रहे हैं कि अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आप हालात देख रहे हैं क्या है इस इंसान के। ये बिल्कुल दुखी परेशान नहीं है, मैं कह रही हूँ इनसिक्योरिटी बढ़ी है इस इंसान की बहुत ज़्यादा, कि ये इंसान मेरे हाथ से निकल गया, खो दिया मैंने इस इंसान को। अब जब इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है ना, तो गाइस कहीं ना कहीं नींदें नहीं आती रात को। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड मी। और ट्रू इंटेंशन 2 कार्ड आ गए हैं। 2 कार्ड में क्या है, पहला है ग्रेजिस होल्डर। देखिए हो सकता है आपने इन्हें गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया है, इस इंसान के दिल में घर कर गई है वो बात। बहुत सारे ग्रेजिस रखते हैं भाई, बॉस डैडी की एनर्जी है, हो सकता है जरा सी बात भी चुप जाती है, यानी कि खुद कुछ भी कह लें इनका बस चलता है, क्योंकि इन्हें तो भगवान ने अधिकार दे रखा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आपके मुंह से कुछ निकला है, आपने इस इंसान को कुछ कहा है, तो भैया इनके दिल में ग्रेजिस हैं कहीं ना कहीं, इन्होंने घर बना रखा है कि इसने मुझे ऐसा कहा क्यों, इसकी हिम्मत या मजाल कैसी हुई। गर्ल फाइट भैया, मटकी बूबू आपने तो दिन में तारे दिखा दिए। आर्ग्यूमेंट्स है, इन्हें लग रहा है यहाँ फिजिकल फाइट हो सकती है कहीं ना कहीं किसी की। गाइस यहाँ कंपटीशन चल रहा है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे कंपटीशन फील हो रहा है गाइस, कहीं ना कहीं कंपटीशन, कि आप डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आपको अपनी वर्थ का कहीं ना कहीं पता चल गया। और यहाँ पर फाइटिंग, फिजिकल फाइट भी होती है किसी की, मुझे लग रहा है बहुत सारी मेरी मटकी बूबूज ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनकी कहीं ना कहीं फिजिकल फाइट भी हुई है। हो सकता है बाल वाल नोचे गए हैं, पकोड़े जैसी नाक को सॉस लगाकर खाया गया है, घूसे भूसे मारे गए हैं, या फिर गाइस कोई यहाँ पर हो सकता है बॉडी बिल्डर वगैरह भी हो सकता है, या आपने जिमिंग वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। आप बिल्कुल ऐसे मूड में कि चचा आओ तो सही भैया, आओ तो सही, अब मैं मजा चखाती हूँ, दे गर्ल फाइट। इन्हें कॉम्पिटिशन फील हो रहा है आपसे कहीं ना कहीं कि इतनी ताकतवर मटकी बूबू हो कैसे सकती है, जब तक मेरे साथ थी जब तक तो नहीं थी। तो भैया क्या मिल गया इसे, कौन सा फल खा लिया है, इनके तो दिमाग में कीड़े दौड़ रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तगड़े वाला कंपटीशन फील हो रहा है गाइस इन्हें आपसे। इन्हें पता है अब आप ऐसे नहीं मानेंगे कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि बात कहीं ना कहीं पानी जो ना सर से ऊपर बह रहा है, यहाँ पर सर से ऊपर। कोई हो सकता है बॉडी बिल्डर वगैरह भी है यहाँ पर देख रहे हैं, किसी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या इन्हें पता है कि अगर ये आते हैं तो कहीं ना कहीं फाइट तो आपकी होनी होनी है, गुस्सेबाजी होगी तगड़ी, अखाड़े में कुश्ती लड़ी जाएगी तेल लगा के। चलिए और देखते हैं क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड मी, क्या ट्रू इंटेंशन है। डर्टी ऑफर, इसी से मुझे डर लग रहा था देखिए मैंने कहा था ना गिविंग मनी की एनर्जी है, और यहाँ डर्टी ऑफर की एनर्जी है। बहुत सारे व्यूवर्स के लिए आ रहा है, इस इंसान ने हो सकता है पैसों का आपको लालच दिया हो कि पैसे ले लो, जितना फाइनेंस चाहिए ले लो, लेकिन मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। समझ रहे हैं आप कहीं ना कहीं, या ये इंसान कहीं ना कहीं आपके सामने कोई डर्टी ऑफर रख सकते हैं, मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है। या तो इन्होंने डर्टी ऑफर आपके सामने रखा होगा, मैंने गिविंग मनी की एनर्जी आपको पहले ही बता दी है, या फिर ये इंसान ये ऑफर कुछ रख सकते हैं कि भाई जितना पैसा चाहिए, जितना तुम्हें लेना है लो, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। और हो सकता है कोई गंदा ऑफर आपको दें, कोई डर्टी ऑफर आपके सामने रखें, जिसको कहीं ना कहीं आप रिफ्यूज कर चुके हैं या रिफ्यूज करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। भैया डर्टी ऑफर की एनर्जी क्या आ रही है गाइस, मेरे तो दिमाग की नसें हिल गई हैं। हो सकता है इन्होंने कोई आपके सामने ऑफर रखा हो। इंसान कई ऐसे होते हैं सोचते हैं पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा होगा गाइस, जिसे कहते हैं ना आसानी से कहीं ना कहीं, मैंने कहा इन्हें ऑप्शन एक्सप्लोर हो जाते होंगे, अवेलेबल हो जाते होंगे, इनके पैसों की वजह से, इनकी पर्सनैलिटी की वजह से। हो सकता है बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं इन पर फ्लैट हो जाते होंगे। चाचा हमें मत समझना मेरी जान, हम उनमें से नहीं हैं। हो सकता है इस इंसान ने आपको कुछ गलत समझा हो, आपके सामने कोई ऑफर वॉफर रखा हो, या रख सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है आपके साथ रिलेशनशिप रखने की, उसके लिए चाहे आपको भगाना भी पड़ जाए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, डर्टी ऑफर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी, डर्टी ऑफर की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किसी के लिए मटकी बूबू आपकी भी एनर्जी हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो आप हो सकता है इन्हें कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं
बॉदर कर रहे हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। अगर ये कहीं ना कहीं आपको चीट कर रही हैं या बिट्रेल किया है या आपसे दूर जा रही है, तो आप हो सकता है इनके सामने कोई ऑफर रख दें। देखिए रीडिंग है, एनर्जी आप भी देख रहे हैं, आपका भी कनेक्शन है, तो रीडिंग वाइसा वर्सा हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। डर्टी ऑफर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी लास्ट शफल। डर्टी एनर्जी की एनर्जी क्यों आई है, डर्टी ऑफर प्लीज महादेव गाइड मी। हर हर महादेव। चलिएगा, इस 3 मैसेज आ रहे हैं, महादेव क्लैरिफाई करेंगे ये डर्टी ऑफर है क्या। क्या ऑफर है? जिस रात तुम्हें नींद ना आ रही हो तो समझ जाना अब तुम्हारा अच्छा वक्त करीब है। तो गाइज ये कहीं ना कहीं उनके लिए हो सकता है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, कुछ सच्चाई आपके सामने होने वाली है, यानी कि कुछ अच्छा होने वाला है, ये समझ लेना। किसी का चेहरा आपके सामने आ सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने आ सकती है, किसी का ट्रूथ रिवील हो सकता है। हो सकता है जिस इंसान को कहीं ना कहीं आपने पलकों पर बिठा रखा है, वो इंसान आपके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे, कुछ ऐसा ऑफर दे दे कि कहीं ना कहीं आप कहोगे यार बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी। कुछ ना कुछ क्लैरिटी आने वाली है। मैं इस चांद से माथे को चूम लूं, तो भाई ये चांद जैसे माथे को चूमना चाह रहे हैं, इसलिए ये डर्टी ऑफर आपको देना चाह रहे हैं। यानी कि लवी डवी डिंग डोंग वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए। समझदार हैं आप। जिस प्यार के बारे में सिर्फ सुना था, वो प्यार केवल तुम्हारे साथ महसूस होता है। मैंने कहा ना साइकोटिक इशू है, इस इंसान की इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, क्योंकि इसकी लाइफ में मैंने कहा ऑप्शन इस इंसान को बहुत इजीली मिले हैं, इनके फाइनेंस की वजह से, करियर की वजह से। इन्होंने हो सकता है आपको भी ऐसे ही समझ लिया हो कि ये भी ऐसी है, कहीं ना कहीं बिक जाएगी या बिक, समझ रहे हैं ना। मुझे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन गाइस जब एनर्जी आती है ना, तो मैं अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाती। एज गैप आप दोनों के बीच में हो सकता है। मैंने कहा है बहुत मैच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं, कोई बॉस वगैरह है, तो गाइस समझदार हैं आप कहीं ना कहीं। एक कार्ड और दूंगी। क्या है ट्रू इंटेंशन, प्लीज महादेव गाइड में। क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड में। और हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई बैड ऑफर दिया हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ से निकल गए हैं। हो सकता है इस इंसान को खरी खोटी सुनाई भी है, जो इसके अंदर ग्रैजेस हैं कहीं ना कहीं, कि इसने मुझे बोल कैसे दिया, समझ रहे हैं। और जिस वजह से इन्हें अब लग रहा है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना लड़ाई पर उतारू हैं, आमना सामने करने को तैयार हैं कहीं ना कहीं। प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या ट्रू इंटेंशन है। हो सकता है इन्होंने कोई डर्टी ऑफर देखकर ना आपको आजमाना चाहा हो। समझ रहे हैं आप कि आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या इस इंसान को रिजेक्ट करते हैं परमानेंटली अपनी लाइफ से। प्लीज महादेव गाइड मी। क्या ट्रू इंटेंशन है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या ट्रू इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। क्या ट्रू इंटेंशन है। ट्रू इंटेंशन में आ गया है। ये कार्ड पहले भी था, मैंने नहीं। रिफ्लेक्टिंग अपने क्योस, अपनी गलतियां, अपनी खामियां इस इंसान को कहीं ना कहीं फील हो रही हैं। वेस्टिंग टाइम, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जबकि हो कुछ नहीं रहा। ये दिखा ऐसे रहे हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। इस इंसान की लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है, यार दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, लेकिन गाइज ऐसा कुछ नहीं है। रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं। अपनी एनर्जी को क्लिनजिंग की एनर्जी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्लिनजिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, खुद को प्योरीफाई कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, अपनी नेगेटिविटी को। हो सकता है इस इंसान ने कोई आपके सामने ऑफर रखा हो कहीं ना कहीं। अब इस इंसान को अपने क्योस, अपनी गलतियां सब कुछ समझ आ रहा। हो सकता है ये इंसान कोई गले में माला, रुद्राक्षी माला, तुलसी माला वगैरह पहनते हैं। कोई, मैंने कहा ना, कोई ऐसे हो सकते हैं ये इंसान ऑकल्ट साइंस में हो सकते हैं, कोई रेकी हीलर वगैरह हो सकते हैं। ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई पंडित ज्योतिष हो सकते हैं, कोई कथावाचक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए जैसे कहना नहीं चाहिए गाइस, होते हैं ना स्पीच वगैरह देखते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कोई कथावाचक कोई हो सकता है यहाँ पर। आपके साथ किसी ने फ्रॉड करा है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। देखिए जिसके साथ जो एनर्जी आ रही है ले लीजिएगा, जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए प्लीज महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज महादेव गाइड मी। क्योंकि मेरी मटकी बूबूस, आप या आपके पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो चैंटिंग वगैरह कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मेडिटेशन योगा कर रहे हैं, या तो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी। रिफ्लेक्टिंग गलतियां इस इंसान को फील हो रही हैं प्लीज माँ, क्योंकि आज ये इंसान आपकी पावर को समझ पा रहे हैं कि किस इंसान को मैंने क्या समझा। क्योंकि यहाँ पर क्वीन राइजिंग की एनर्जी, अब आप क्वीन की तरह राइज कर रहे हैं, आपका लक राइज कर रहा है, फॉर्च्यून कर रहा है कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं, आज समझ आ रहा है कि यार किस इंसान को क्या ऑफर दिया मैंने।
औकात उसकी मैंने नहीं घटाई, औकात मेरी कहीं ना कहीं सामने आई है कि मैं किस डेप्थ तक सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। जिसे कहते हैं ना एड़ा बनाकर पेड़ा खाना, वो वाली एनर्जी। अब देख लेते हैं टैरो से फाइनली क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज महादेव गाइड मी, क्या करंट फीलिंग है, प्लीज महादेव गाइड मी, क्या करंट फीलिंग है, प्लीज महादेव गाइड मी। किसी के लिए तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, थ्रेटनिंग की एनर्जी थी, थ्रेट्स वगैरह दे सकते हैं, धमकी वगैरह। तो गाइस कुछ ना कुछ मामला कह रहा है, पैसों का भी मामला हो सकता है, यहाँ पर कोई एलिगेशन लगा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, बाद में देखते हैं। प्लीज महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या करंट फीलिंग है आज रात की, प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या करंट फीलिंग है। करंट फीलिंग में आ गए 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। 8 ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि इस इंसान को आपके अलावा ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। इस इंसान को लग रहा है यार कुछ तो इस इंसान में है, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है आप कुछ ना कुछ ऐसे, मैंने कहा हो सकते हैं जिसे कहते हैं ना साइकिक एबिलिटीज आपके अंदर है, कोई कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर है, आप कोई रिचुअल करते हैं, कोई रेमेडी करते हैं कहीं ना, कि जो ये इंसान आपकी यादों से निकल नहीं पा रहा, चाह रहा है तब भी निकल नहीं पा रहा। इस इंसान के सामने कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा, कोई इल्यूजन नहीं है, कहीं ना कुछ नहीं है, लेकिन इसे लग रहा है कि मैं ट्रैप हूं कहीं ना कहीं। देख रहे कौवे क्रो क्रो कर रहे हैं, इनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है गाइस। इन्हें लग रहा है मैं किसकी बात पर विश्वास करूं, किसकी सुनूं, क्या ना करूं, मैं कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूं, ट्रैप हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान मेरी यादों से नहीं निकल पा रहा, या मैं इसे नहीं निकाल पा रहा हूँ। बड़ी नेगेटिव एनर्जी है गाइस, बहुत नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूट रहा है, चीखे मार मार के रो रहे हैं, कहीं ना कहीं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जो भी थर्ड पार्टी इस इंसान ने क्रिएट की थी ना, जो भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, इनका चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे पैसा हो, जिस भी वजह से कहीं ना कहीं आपको वैल्यू नहीं की गई, वहां से इस इंसान का चकनाचूर हुआ घमंड कहीं ना कहीं, क्योंकि समझ आ गया कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं उस इंसान का मैंने दिल दुखाया, दिल तोड़ा, वो इंसान इतना रोया है, इतना तड़पा है, कहीं ना कहीं आज सेम एनर्जी ये इंसान पिक कर रहे हैं। दोनों कार्ड देख लीजिए कितनी नेगेटिव एनर्जी के गाइस, यहाँ 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है या 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इन्हें पता है किसी जमाने में आपको इतना रुलाया है, इतना तड़पाया है, इतना परेशान किया है, 2-2 3-3 बार नहीं 10-10 बार आपका दिल तोड़ा है, तो भैया किस मुंह से जाकर उससे माफ़ी मांगूं, किस मुंह से जाकर, क्योंकि वो इंसान जब तक मेरे साथ रहा है ना, वो इंसान एक नरक में रहा है कहीं ना कहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये होती है, नरक वाली एनर्जी। इतना तपाया गया है, इतना तपाया गया है कि आज आप तप तप के सोना बन गए, और जब तप तप के सोना बन गए ना, तो आपके ऊपर किसी सुनार की मर्जी नहीं चल रही, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चली कि मैं किसके साथ खुश हूँ, मुझे लाइफ में क्या करना है। मैं कोई कठपुतली या पपेट नहीं हूँ कि कोई मुझे नचाता रहेगा और मैं नाचता रहूँगा या नाचती रहूँगी। नो नो चचा चनेरा, नो, इस एनर्जी में है, और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है बहुत जल्दी वे इंसान दिखाई दे रहे हैं, और बहुत एग्रेशन, गुस्से में भी दिखाई दे, शॉर्ट टेम्पर इंसान है गाइस। इस इंसान का गुस्सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, गुस्से में ये इंसान कुछ भी चीज़ उठाकर फेंक देते होंगे, कोई भी चीज़। फिर इन्हें ये नहीं पता कि वो मोबाइल है, वो कोई शॉ पीस है, वो रिमोट है, या वो टीवी है, कुछ भी सामान तोड़ फोड़ कर देते होंगे। इस इंसान का गुस्सा इतना मुझे हाई लेवल का दिखाई दे रहा है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है इस इंसान का, एग्रेशन है कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं एग्रेसिव इंसान, वो है कहीं ना कहीं। प्रथम आक्रमण करने को बिल्कुल तैयार है, कहीं ना कहीं लड़ने के लिए उतारू रहते हैं ये इंसान। रॉयल इनफील्ड इस इंसान के पास हो सकती है। इन्हें आपकी चुप्पी और आपकी ये जो इंट्यूशन है ना, कहीं ना कहीं इससे नफरत हो रही है कि आप अपनी इंट्यूशन पर काम कैसे कर सकते हैं। इतनी बड़ी परेशानियों से निकलने के बाद आज आप आज़ाद कैसे हो गए हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर कब्जा कर रखा था गाइस, हक जता रखा था, प्रॉपर्टी समझ रखी थी कि ये इंसान नहीं निकल पाएगा, इसमें इतना दम नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन आज आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है गाइस। टैरो का रीडिंग देख देख कर आप माने या ना माने गाइस, लेकिन मुझे ये एनर्जी पिक रही, जो आपकी लाइफ में बैलेंस आया है ना, वो आपकी लाइफ में बैलेंस कहीं नहीं आया, क्योंकि इस नरक से, इस जिंदगी से, इस क्योस से, इस डिफिकल्टी से महादेव को आपको निकालना था। जो एक जमाने में आप कसमें खाते थे ना कि ये इंसान मेरा दिल तोड़ देगा, शैली मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी, मेरा गुजारा नहीं इस इंसान के बिना। आज आप इस इंसान के बिना जी भी रहे हैं, रह भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत शांत है, काम एंड कंपोस्ट है। समझ रहे हैं, आज आप हाई प्रीस्टिस की एनर्जी में है गाइस।
अगर ये टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ आप आए हैं तो खुद नहीं आए गाइस, कहीं ना कहीं महादेव आपको लेकर आए हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, आप संभल सकें, आप इस नरक भरी जिंदगी से निकल सकें। कोई इंसान आपका बार बार दिल तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको कैद करके, आपकी भावनाओं के साथ खेल कर, और आप कहीं ना कहीं ईजिली खुद को समर्पित कर रहे हैं। हाँ भैया तोड़ो, मेरा दिल तो है ही टूटने के लिए, मैं काबिल ही नहीं हूँ, मैं ट्रू लव डिजर्व ही नहीं करती। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मैं तो जी नहीं पाऊंगी, मेरा तो गुजारा नहीं है। आपने जो इस इंसान को सौंपा था ना, कहीं ना कहीं वो महादेव को पसंद नहीं था, क्योंकि आप टूटने बिखरने के लिए नहीं बने कहीं ना कहीं। 8 ऑफ सॉर्ड्स मैं कहती हूँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि ऐसा टाइम भी आ गया होगा कि भैया पंखे से लटकने की नौबत आ गई होगी। पंखे से लटकने की नौबत नहीं भी आई है ना, बहुत नाजुक स्थिति से बाहर निकले, बहुत नाजुक स्थिति से, कि शैली बिल्कुल शरीर में खून तो रहा ही नहीं, HB मेरा बिल्कुल डाउन हो गया। कल की भी एनर्जी पता नहीं कल की थी या सुबह की थी, मुझे नहीं पता। मैंने कहा था ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि ये इंसान ऐसा फील करा देंगे, अरे तो पागल है, इसे तो मेंटल जेल में भेजो। ऐसे आपके हालात हो गए होंगे कि आस पड़ोस, घर वाले, नियर अबाउट, डियर अबाउट ये कह देंगे तो पागल इंसान है, इसे तो कोई सिंड्रोम है, ये तो प्रॉब्लम है, इसे तो इसका तो इलाज करवाओ, मेंटल जेल में भेज दो, ये तो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। इतनी महादेव, इतनी नेगेटिव एनर्जी है गाइस। जबरदस्ती आपका अबॉर्शन तक करवाया गया होगा, जबरदस्ती कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बहला फुसला कर, चाहे अपनी जिम्मेदारियां कुछ भी दी हो कि मैं मैरिड हूँ, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। समझे, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते तो रिलेशनशिप में आने की जरूरत क्या चचा, ये तो बता दो भैया। फिर कंट्रोल करो, प्रिकॉशन लो, दूसरे की माँ बहन क्यों कर रखी है। इस रीडिंग के लिए तो गाइज मैं कह रही हूँ, अंदर से मेरे जो भाव है ना कहीं मेरा गुस्सा चढ़ रहा है कि जिसकी भी एनर्जी है बहुत नेगेटिव एनर्जी, और आप कहीं ना कहीं बर्दाश्त कर रहे हैं या कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उस माँ को ही पता होता है जिसके बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश की गई हो या ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया हो। किसी के हो सकता है मंथली साइकिल चल रहे हैं यहाँ पर, ये भी एनर्जी पिक हो रही है, आपके मूड बहुत स्विंग्स हो रहे हैं। भैया अपना इलाज करवाएं गाइस, मुझे यहाँ किसी की एनर्जी पिक हो रही है, किसी की हालत बहुत ज़्यादा डाउन है, या तो आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर वगैरह आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको लगता है शैली सिर दर्द कभी जाता ही नहीं है, मुझे लग रहा है हर दूसरे चौथे दिन मुझे सिर दर्द हो जाता है, मुझे लग रहा है मैं किसी की कैद में हूँ, मुझे कोई कैद कर रहा है, या लेजीनेस की एनर्जी, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, तो गाइस थोड़ा प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, घर में कपूर की जोत ज़रूर जलाइए, सॉल्ट बाथ लीजिए कहीं ना कहीं नहाते समय, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये एनर्जी। अदरवाइज अगर आपके पर्सन की बात करूं तो मैं आपको बोल सकती हूँ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में, भगवान ना करे, हो सकता है कोई चोट दुर्घटना भी इनके साथ हुई है, कहीं बाइक से गिरे, सिर में कोई दर्द है, कोई चोट है। मैंने कहा भैया इस इंसान की दिमागी हालत सही नहीं है गाइस। अगर एनर्जी रिपीट होने लगे ना, इतनी शफलिंग करने के बाद, इतने ऑरेकल लेने के बाद भी अगर वो ही एनर्जी आ रही है कहीं ना, कि तो समझ जाइए उस एनर्जी में कोई ना कोई इंसान चल रहा है गाइस। 4 दिन की रीडिंग में कंटिन्यू देख रही हूँ, ये कार्ड जरूर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, इन्हें लग रहा है कि आप इनका दिल तोड़ देंगे, अगर ये आते भी हैं तो आप इनका दिल तोड़ देंगे, क्योंकि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है। बदला मैं कह रही हूँ ना, रिवेंज, वो वाली एनर्जी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड में। किसी के लिए 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी के लिए मार्च में कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ है, इस इंसान से लड़ाई झगड़े हुए, किसी के लिए हो सकता है लास्ट अगस्त के महीने में, किसी के लिए 12 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। प्लीज़ महादेव गाइड मी, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है किंग ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बताना चाह रहे हैं। एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर आउल बिठा रखा है, देख रहे हैं, यहाँ पर बैट है, यहाँ पर क्रो है, कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं। नज़र आपके ऊपर, पता है उल्लू क्या है, उल्लू विजनरी, उल्लू वो है कहीं ना कहीं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो उल्लू देख लेता कहीं ना कहीं। इस इंसान ने आपके अंदर वो शक्ति देखी है, वो पावर देखी है, वो स्किल देखा है, वो टैलेंट देखा है जो आप भी नहीं देख पा रहे थे कि यार मेरे अंदर ये है या नहीं है। लेकिन इस इंसान से अलग होने के बाद जो आप उभर के निकले हैं ना गाइस, कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी वर्थ का अंदेशा कि यार मैं ठीक हूँ जैसी भी हूँ, काली पीली नीली हरी गुलाबी कैसी भी हूँ मैं, मटकी बूबू, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने दम पर कुछ ना कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस इंसान ने वो देखा कहीं ना कहीं आपके अंदर। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहता है ये इंसान वो है जो दिमाग से चलते हैं, और आज भी ये इंसान दिमाग से ही चल रहे हैं गाइस,
दिमाग से, क्योंकि जो इंसान दिमाग से चलता है ना वो कहीं ना कहीं मैंने कहा है कभी धोखा नहीं खाता गाइस। दिल से चलने वाले इंसान हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं। ये इंसान प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान है। आपके बॉस हो सकते हैं, सुपरवाइजर हो सकते हैं, ये भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, इस टाइप की भी मुझे एनर्जी पिक हो। कोई शेफ हो सकते हैं या क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं कोई, मैंने कहा है ना कोई पेंटर वगैरह, ऐसी भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान अपना एक फैसला सुनाना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने दिमाग से, क्योंकि बहुत वाइजली इंसान है ये, मैंने कहा ये ऐसे इंसान, इस इंसान की एजुकेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये इंसान बहुत सोच समझ के चलने वाला इंसान है। 100 बार सोच के फिर एक स्टेप लेता है ये इंसान। आज इंसान दिमाग से चल रहा है क्योंकि इसे समझ आ गया कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। अगर आपके साथ ये इंसान रहते हैं तो इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी किसी चीज़ की कमी। ये कहीं ना कहीं 4 बंदों की बातों में आकर आपको छोड़ गए, लेकिन इन्हें पता अगर आपका साथ मिल गया ना तो 4 बंदे नहीं 4000 बंदों से कहीं ना कहीं मटकी बूबू मिलवाएगी मुझसे, क्योंकि क्वीन राइजिंग है यहाँ पर गाइस। ये आपके टैलेंट को, स्किल को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ बताना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है गुस्से में गाइस, गुस्से में है। गुस्से में हो सकता है कुछ ऐसा भी बोल दें जिससे आपका दिल टूट जाए, क्योंकि मैं बार बार बोलूं ये इंसान अपने आपे में नहीं है गाइस, बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पेशेंस से काम लेना प्लीज़। महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिल में, दिल में क्या चल रहा है। एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत। ये एक चीज़ देखेंगे, ये इसका दिमाग है और ये पजल की तरह देखें स्टेयर्स बनी हुई हैं कहीं ना कहीं स्टेयर्स। इसका दिमाग यहाँ से चल चल के फाइनली डेस्टिनेशन जिसे कहते हैं तीर गड़ गया, वो गड़ गया इस इंसान के दिमाग में, बैठ गई है कि यार मुझे इस इंसान से बात करनी। इस इंसान की गर्दन थोड़ी लंबी हो सकती है या आपकी गर्दन काफ़ी लंबी है, कभी नोटिस कीजिएगा। एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है क्लैरिटी देना, कोई सच्चाई बताना, कोई ट्रुथ रिवील करना। एक हकीकत आपके सामने आ रही है, किसी के लिए 1 घंटे में भी आ सकती है और किसी के लिए गाइस मैं कह सकती हूँ 1 मिनट में भी आ सकती है। बहुत जल्दी की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। देखिए इस इंसान के पास वो तो नहीं है जो आप डिजर्व करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऑफर आपके सामने जरूर रखेंगे। यहाँ भी ऑफर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान अब भी पेज की एनर्जी में, मैं साफ और क्लियर बोल रही हूँ, शादी का दूर दूर तक इरादा नहीं है। ये पेज की एनर्जी में हो सकता है कोई ऑफर रखे और ऑफर डर्टी भी हो सकती है। मैंने आपको पहली का सोच समझ के चलिएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि डर्टी ऑफर की एनर्जी आई है यहाँ पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी, क्योंकि इन्हें लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और आपकी नई शुरुआत को रोकने के लिए इंसान किसी हद तक जाएंगे ताकि नई शुरुआत ना हो। मटकी बूबू, क्या चल रहा है दिमाग में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चल रहा है दिमाग में, दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इस इंसान की दिल की तमन्ना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी के लिए मैंने कहा है 1 घंटे से लेके 8 घंटे के अंदर अंदर कॉल मैसेज आ सकता है। किसी के लिए हो सकता है ये इंसान ट्रैवल करके डायरेक्ट आपसे मिलने आ जाए। अगर वर्क प्लेस वगैरह इस इंसान को पता है ना कहाँ पर आप जॉब करते हैं, कौन सी आपकी साइट है, ये इंसान वहाँ भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं, और दूर से ही देखेंगे आपको कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, बातचीत आपकी तरफ आ रही है। मून, क्योंकि ये बता रहा है इस इंसान को इनसिक्योरिटी बहुत है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। इनके दिमाग में ये चीज़ घर कर गई है कि आप किसी और के साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। इन्हें कहीं से कोई क्लू मिला है, कहीं से कोई इंडिकेशन मिला है, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसने आग लगाई है, लेकिन हुआ जरूर है यहाँ पर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। नेक्स्ट सेक्शन कब तक पॉसिबल है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या ऑप्शन है नेक्स्ट। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है इनसिक्योरिटी बढ़ी है इस इंसान की गाइस। ये आपके पीछे भागेंगे, आपको चेस करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे। आप कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ सरप्राइज होने वाले कि चचा चनेरा है वो घमंडी जुनूनी इंसान जो मेरी गुलामी कर रहा है, जो मुझे चेस कर रहा है, जो मेरे लिए एफर्ट कर रहा है।
इस इंसान को पता है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड छोड़ना कितना भारी पड़ रहा है इस इंसान को। जिस समय आपको ये छोड़ कर गया है ना, इसे पता है कि आप कैसे हालातों से निकले होंगे, क्या आपके ऊपर बीती होगी, आपने इस इंसान से क्या उम्मीद की होगी और क्या हुआ। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हेल्प करी, फिजिकली हेल्प करी, इस इंसान को एडवाइस दी, हर तरीके से आपने इस इंसान की हेल्प करी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धोखा खाया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आज आपके जाने का इस इंसान को गम नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन इस इंसान की ज़िंदगी मैं कह रही हूँ अधूरी है, एक बर्डन है इस इंसान के ऊपर। यहाँ डेविल की, भाई ये तो इंसान बहुत। और एक चीज़ और बता दूँ, ये इंसान कॉल मैसेज करेंगे ना तो कहीं ना कहीं नशे में ही करेंगे, ध्यान रखना, अल्कोहल लेके। ये ऐसे कॉल मैसेज नहीं करेंगे, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, उसके बाद ही कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, इन्हें लत लग गई है आपकी, जुनून, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है इस इंसान की कि मुझे छोड़कर ये जा कैसे सकती है, जा कैसे सकता है। चलिए, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। इनका गुजारा नहीं हो रहा आपके बिना, भाई गुजारा नहीं हो रहा। चाहे पैसों से हेल्प लेनी है, चाहे इमोशनली हेल्प लेनी है, लेकिन इन्हें आपके साथ रहना है, इन्हें आदत पड़ चुकी है आपकी। आई ड्रीम अबाउट ए फ्यूचर विद यू, तो ये इंसान आपके साथ कहीं ना कहीं सपने सजा रहे हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के सपने सजा रहे हैं। प्रेजेंट वर्तमान चचा ने खराब कर रखा है और सपने देख रहे हैं भविष्य के। यू हैव माई होल हार्ट, तो इन्हें लग रहा है आप कहीं ना कहीं इनके दिल के मालिक हैं, आपने इनका दिल चुरा रखा है, इनके दिल पर किसी और का कब्जा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा है। आई हेट ऑल द अटेंशन यू गेट, ये क्वीन राइजिंग की एनर्जी है, ये वही है जो अटेंशन आपको मिल रही है, जो प्यार आपको मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, उससे इस इंसान को नफरत हो रही है कहीं ना कहीं कि ऐसे कैसे भाई। जो इंसान मेरे पैरों की जूती था या जिसकी पहचान मुझसे होती थी, वो इंसान अपनी पहचान खुद बना रहा है, तो कहीं कीड़े तो काटेंगे कहीं ना कहीं। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर सून, देखिए 3 एनर्जी ऑफर किया है गाइस। अब ऑफर में डर्टी ऑफर भी हो सकता है या फिर कोई टाइनी सा ऑफर हो सकता है। मैं यहाँ शादी कमिटमेंट की कोई बात नहीं कर रही हूँ। ये इंसान कोई प्रॉमिस कर सकते हैं, कोई आपको गोल्ड की चैन या अंगूठी वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप इस इंसान पर विश्वास करें, लेकिन ऑफर है गाइस। मुझे यहाँ डर्टी ऑफर की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज स्टे लॉयल एंड कमिटेड टू यू एंड ओनली यू, तो ये इंसान मैंने कहा ना एक प्रॉमिस कर सकते हैं, एक कमिटेड हो सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूँगा, ये प्रॉमिस आ रहा है। क्योंकि इस इंसान की एंजाइटी है, मैंने कहा ये इंसान होश में नहीं है गाइस, होश में नहीं है। लड़ाई झगड़े, कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं, पेशेंस से काम लीजिएगा। आई कांट वेट टू फेल एस्लीप इन योर आर्म्स, तो ये इंसान कहीं ना कहीं लवी डवी भी होना चाह रहे हैं, डिंग डोंग भी करना चाह रहे हैं। आई नेवर फेक केयर टू एनी वन, वॉट आई गिव यू आई गिव फ्रॉम माई हार्ट, तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने जितना भी आपके साथ किया है ना, या जिसके साथ भी जो कुछ भी करते हैं, ये इंसान दिल से करते हैं कहीं ना कहीं। चाचा दिल है तुम्हारे पास, और दिल तो तुम्हारा है भी 20 किलो का, पता नहीं कितने बंदे समा रखे हैं दिल में। आई एम गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू बट आई नीड टू स्पीक टू यू, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाह रहे हो। कॉन्टैक्ट किसी भी समय आ सकता है और हो सकता है कॉन्टैक्ट हो भी जाए। देखिए ये कॉन्टैक्ट, मुझे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं दिखाई दे रहा लवी डवी वाला, ध्यान देना। ये कॉन्टैक्ट ऐसा है कि कॉन्टैक्ट तो होगा, कि बातचीत की शुरुआत हो गई है, लेकिन उसमें भी मुझे अक्कड़, घमंड, जुनून, एग्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक पावर दिखाई दे रही है। आई लव योर बॉडी व्हेन आई सी यू आई एम हिप्नोटाइज, तो देखिए ये कहीं ना कहीं 20% व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है। कोई ऑफर आपके सामने नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए मैसेज क्या है। ये इंसान आपकी बॉडी से, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कहीं ना कहीं। फिजिकल डिज़ायर हो सकती हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ टू यू, ये इंसान खुद को प्रूव करना चाह रहे हैं आपके सामने कि ये झूठे या मक्कार नहीं है, जबकि ये हैं। यू इंस्पायर्ड मी टू मी अ बेटर पर्सन, मैंने कहा इस इंसान को कहीं ना कहीं औकात सिखाई है आपने। इस इंसान को ना, एक मैं कह रही हूँ, हैवान से आपने कहीं ना कहीं इंसान बना। ये इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें बहुत इंस्पायर्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं, अपनी अच्छाइयों से, अपनी सच्चाई से, अपने ट्रू लव से, अपनी केयर से। आई एम प्रिटेंडिंग डैट एवरीथिंग इज़ ओके, मैंने कहा ये इंसान दिखा ऐसे रहे। अगर आपको कहीं गली मोहल्ले, बीच बाजार कहीं दिख जाए ना, आपको लगेगा शैली बहुत खुश है, ये तो दोस्तों के साथ इंजॉय कर रही है, घूम रहा है, फिर रहा है। ऐसा है ही नहीं, प्रिटेंड करके दिखा रहे कि सब कुछ ठीक है, जबकि देख लो क्या हालात हैं इस इंसान के।
आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो ये इंसान विश कर रहे कि काश आज रात आप दोनों साथ होते, आप इनसे बात करते, इनके नखरे उठाते। आई ऑलवेज कम बैक टू यू बिकॉज आई लव यू। ये इंसान अब कह रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये वापस आना चाह रहे हैं। मैं बार बार कह रही हूँ 20% व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है, तो सोच समझ के गाइस, क्योंकि ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ मुझे इतनी कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिली कि मैं कहूँ ये इंसान प्यार में पागल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी कुछ नहीं है। आपको खोने की इनसिक्योरिटी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, एंजाइटी का काम कर रही है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल, क्या चैनल मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिएगा, ततैया छोड़ेगा नहीं, इससे तो अच्छा हम ही छुड़वा देते। अच्छा, महादेव ने ये भी मैसेज दिए हैं, ये देखो मैं दिखा देती हूँ। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आए हैं। हर हर महादेव। मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें लेकर, मुझे टाइम चाहिए। मैंने कहा है अभी कोई शादी वादी कमिटमेंट का इरादा नहीं है, वो ही बात आ गई है। डिसाइड अब भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से निकल रहे हैं, तो ये हो सकता है कोई ऑफर रखें, और ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, और हो सकता है आप इन्हें शट अप कॉल दें, क्योंकि जो कुछ इस इंसान ने किया आपको लग रहा है माफ़ करने लायक नहीं है। नो कांटेक्ट आप दोनों का हो सकता है, तो ये इंसान कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और नो कांटेक्ट नहीं है, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है। ट्विन फ्लेम आप दोनों हो सकते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइस बहुत रुलाएगी। किसी के लिए 5 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है। मैं तुम्हें मनाने की सारी कोशिश करूंगा। मैंने कहा है आपको गाइस पैम्पर करेंगे, चेस करेंगे, आपको ये लगेगा कि ये इंसान सुधर रहे हैं। मैरिज प्रपोजल सून की एनर्जी, मैंने कहा है कोई कमिटमेंट आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन अभी शादी और उसकी कोई एनर्जी नहीं, एक टाइनी सा ऑफर है। अब वो ऑफर क्या होगा वो देखेंगे। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ ऑफर कि हाँ कि भाई हम शादी करेंगे, थोड़ा टाइम दो, नवंबर में करेंगे, दिसंबर में, कुछ ना कुछ ये इंसान ऐसा करेंगे ज़रूर। हो सकता है रोक कर रिंग सेरेमनी कर लें। कॉल मैसेज कमिंग की एनर्जी है, कॉल मैसेज बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने कहा किसी के तो 1 घंटे में ही आ सकता है गाइस, 1 घंटे से 1 दिन लगा के चलो, आ रहा है यहाँ पर। प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, किसी के लिए हो सकता है कोई यहाँ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, आप या आपके पर्सन। हो सकता है जॉबलेस है, ये एनर्जी है, इसलिए शादी ना करना चाह रहे हो। तुम खुद चली जाती अगर मुझसे परेशान थी तो, लेकिन मेरे बच्चों को तो छोड़ जाती। तो किसी के लिए हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, और बच्चे आपके स्पाउस के साथ हैं, और आप बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं। अब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ कसम से। तो ये इंसान कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखा रहे हैं कि ये इंसान अब आपके साथ प्यार में पड़ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस ये थी आज रात की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी रीडिंग से कोई वैल्यू मिलती है, कोई गाइडेंस मिलती है, तो गाइस अपना प्यार दीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले मैसेज आपको मिले। तो गाइस मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।